एपिसोड 20 जिसका नाम है फेमस कुक सांजी ऑफ द सी रेस्टोरेंट। एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पे जॉनी लूफी को मारने वाला होता है, लेकिन लूफी उसको आराम से हरा देता है। तभी साइड में देखते हैं कि एक नेवी ऑफिसर अपनी शायद गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा है एंड मजे कर रहा है। अभी दोनों मस्त वाइन पी रहे हैं एंड कहीं पे जा रहे हैं। जोरो वहाँ पे खड़ा खड़ा सोच रहा होता है कि जॉनी यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी जोनी वहाँ जमीन से उठता है एंड पूछता है कि जोरो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जोरो सिचुएशन को समझ जाता है एंड वो पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारे साथ योसाको भी था ना। सीन जब नीचे पड़े हुए एक बोर्ड पे शिफ्ट होता है तो हम देखते हैं एक बंदा पड़ा हुआ है उस पर, वो कोई और नहीं योसाको ही था। जॉनी भी कहता है कल तक तो ये ठीक था एंड अचानक से इसका चेहरा उतरने लगा एंड फिर इसके दांत भी गिर गए, इसके पुराने चोट अपने आप खुलने लगे और इसके बहुत ज्यादा खून निकलने लगा। जब हम सामने एक आइलैंड पे आराम कर रहे थे तभी वहाँ पे कोई तोप चला देता है। उस वक्त पर लूफी रियलाइज कर चुका था ये सब उनकी गलती है, तो फिर वो सॉरी मांगने लगते हैं। जॉनी के दिमाग में बस यही था कि उसका क्या भाई मरने वाला है। तभी हम देखते हैं नामी वहाँ पे आती है एंड उसको ट्रीट करने लगती है। जॉनी का लग रहा था कि वो उसके मरने का मजाक बना रही है, लेकिन फिर भी नामी उसका इलाज करती है एंड दोनों लूफी और उसोप को ऑर्डर देती है दवाई लाने के लिए। तभी हम देखते हैं उनके हाथों में एक बेरी की तरह एक फ्रूट था एंड वो उसका सारा जूस उसके मुंह में डाल रहे थे एंड शायद लूफी और उसोप जूस निकालते निकालते थक गए होंगे, तो फिर वो दोनों सारा फल उसके मुंह में डालने लगे। लूफी को बढ़िया लग रहा था कि नामी एकदम डॉक्टर की तरह है, लेकिन नामी चलाते हुए बोलती अगर तुम्हें इतनी सी भी बात नहीं पता तो तुम कब मर जाओगे पता भी नहीं चलेगा। फिर हम देखते हैं योसाको आराम से नाचने लगता है, मतलब पूरा ठीक हो गया था। वो बताते मेरा नाम है यासुको। दोनों कहते कि हम जोरो के साथ काम करते थे। थोड़ी सी बात हुई नहीं थी कि योसाको दोबारा पड़ जाता है जमीन पे, उसका चेहरा दोबारा उतरने लगता है, तो नामी उसे एक रूम में ले जाती है, उसको बेड पे लेटा देती है, रेस्ट करने को बोलती है। सभी के एकदम इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा था कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग कैसे सरवाइव करेंगे। तभी लूफी कहता है हाँ हमें ज़रूरत है कुक की। लूफी का ये आइडिया पता नहीं कहाँ से आया, लेकिन हाँ जॉनी भी उसे सपोर्ट करते हुए कहता है कि अगर तुम्हें एक कुक चाहिए तो मैं जानता हूँ ऐसे एक कुक को, लेकिन वो जगह ग्रैंड लाइन के बहुत पास है एंड मैंने यहाँ तक सुना है कि हॉक आई यानी बाज की नजरों वाला आदमी वहीं पे मिलेगा। जोरो का उसका नाम सुनते ही पसीना छूटने लगता, मतलब वो हॉक आई बंदे की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है अभी आगे। वो खाने वाली जगह कोई और नहीं बाराती थी नाम है उसका। हमारे हीरोज उस तरफ जा ही रहे होते कि वहाँ पे नेवी शिप आता है एंड उसकी तोप उसकी तरफ होता है एंड फिर हम देखते हैं वही वो बंदा बाहर आके बताता है कि मेरा नाम है आयरन फिस्ट फुल बॉडी और मैं एक नेवी लेफ्टिनेंट हूँ। वो सबसे पूछता है कि तुम्हारा कैप्टन कौन है। तभी लूफी सामने आता है एंड कहता है कि मैं हूँ लूफी और मैं ही हूँ कैप्टन एंड ये जो पायरेट मैप देख रहे हो ये मैंने कल ही बनाया था। इतनी सारी इंपॉर्टेंट बातों के बीच में उसकी गर्लफ्रेंड आती है एंड कहती है चलो यहाँ से। जॉनी एंड योसाको को ये बात इंसल्ट की तरह लगती है, उनके हाथ से बहुत सारे पेपर चले जाते हैं। वो वांटेड वाली लिस्ट थी जहाँ पे हम देखते हैं कि नामी उसको उठा रही होती है एंड फिर वो दो पायरेट्स बता रहे होते हैं कि ये वांटेड पायरेट्स हैं एंड इनको मार के हमें पैसे मिलते हैं। नामी का चेहरा पूरा डाउन हो चुका था, शायद उसके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भर चुका था। नेवी वाला बंदा ऑर्डर देता है कि इनकी शिप को डुबा दो एंड फिर वो लोग अटैक करने लगते हैं उस पर, लेकिन लूफी उसको बचाने के लिए अपने आप को बिल्कुल स्ट्रेच कर लेता है, वो बॉल अपने शरीर पे ले लेता है एंड उसका हाथ फिसलता है एंड उसका डायरेक्शन चेंज होता है एंड वो सोच रहा था कि वो बॉल दोबारा नेवी पे मार देगा, लेकिन अब वो बाराती के ऊपर चली गई। वो डायरेक्ट हेड शेफ के रूम में गई थी। हम देखते हैं दोनों शिप अब वहाँ पे जा रही है। सामने ये जो छोटी सी शिप है इसमें वही आयरन फिस्ट एंड उसकी गर्लफ्रेंड। हमारे हेड शेफ कहते हैं कि मेरी चिंता मत करो एंड सभी को खाना बनाओ, कस्टमर को खाना खिलाना यही हमारा काम है। एंड फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे लूफी को पकड़ के दो लोग ले आ रहे हैं एंड फिर वो हेड चीफ के रूम के अंदर भेज देते हैं लूफी को। लूफी गिरता पड़ता उस रूम में पहुँचता है एंड उसके पैरों की तरफ जाके सॉरी बोलने लगता है एंड फिर हम सीन शिफ्ट होता है कि उस रेस्टोरेंट के अंदर जहाँ पे बहुत सारे लोग खाना खा रहे हैं, वहीं पे अपना नेवी वाला बंदा एंड उसकी गर्लफ्रेंड पहुंच चुके हैं एंड फिर वहाँ पे वो बैठते हैं, सामने से एक वेटर आता है। अगेन हेड शिप के बाद सीन शिफ्ट होता है एंड फिर वो कह रहा होता है कि तुमने मेरे शरीर के ऊपर बहुत ज़्यादा चोट कर दी। लूफी कहता है मैं इसकी भरपाई पूरी करूँगा, लेकिन वो कहता है मेरे पास पैसे नहीं है। चीफ सिंपली कहता है अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुमको यहाँ पे काम करना पड़ेगा, वो भी पूरे 1 साल तक। लूफी की ये बात सुन के हवा टाइट हो जाती है एंड वो सोचता है 1 साल एक साल। नेवी वाले की गर्लफ्रेंड उसकी तारीफें कर रही थी एंड फिर वो जब सिप लेता है एंड फिर वो फुल फील के साथ बोलता है ये तो इसका टेस्ट, इसका स्मेल ये मुझे उत्तर के माइक्यू आइलैंड की याद दिलाती है, ये तो इतरुच बर्गर सीन है। वेटर उसका हाथ पकड़ता है एंड कहता है भाई बहुत गलत है तू, इससे पहले ज़्यादा बेइज्जती हो जाके सूप पी ले वरना ठंडा हो जाएगा। और हाँ बाय द वे मैं एक बावर्ची हूँ, मेरा नाम सांजी है। नाउ नेवी वाला बंदा बहुत गंदे ट्रॉमा में चला जाता है कि सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं एंड फिर वो कहते हैं कि मुझे याद है कि मैंने चीफ को कहा था कि इतरुच बर्गर सीन ही पहुँचाए। सीन दोबारा शिफ्ट होता है, यहाँ पे लूफी एक उंगली दिखा रहा होता है और वो पूछता है कि इसका मतलब क्या है।
लूफी कहता है 1 हफ्ते की पनिशमेंट कर दो। चीफ नहीं मानता, फिर वो कहता है चलो 2 हफ्ते। चीफ अपनी लंबी सी टोपी को गिरा के उसको मारने लगता है, कहता है इसका हिसाब 1-2 हफ्ते से पूरा नहीं होगा। लूफी भी कहता है मैंने सालों से वेट किया था पायरेट बनने का, एंड फिर मैं यहाँ पे 1 साल फंसे रहना अफोर्ड नहीं कर सकता। मैंने डिसाइड कर लिया मैं आपको 1 हफ्ते में जाने के लिए मना के रहूँगा। हम देखते हैं नामी, ज़ोरो एंड उसो सी रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगते हैं। फुल मेटल के पास एक बग आ रहा था, कीड़ा सा, तो फिर उसको अपने पैरों से मार देता है एंड उसको अपने सूप में डाल देता है। तो फिर वही वेटर को चिल्ला के बोलता है। फिर वहाँ पे सांजी आता है एंड कहता है कि मैं वेटर नहीं हूँ, मैंने पहले ही बोला था। न्यू वाला कहता है कि तुम लोग सूप के साथ कीड़े भी बेचते हो क्या? ये देखो मेरे सूप में एक कीड़ा पड़ा हुआ है। सांजी कहता है आई एम सॉरी सर, मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे इतना कीड़ों के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। बस इतना सुनने की देती कि सब लोग हंसने लगते हैं। एक दोबारा उसका बेइज्जती हो गया एंड फिर उसके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भर चुका था। वो उठता है एंड अपने हाथ से पूरा टेबल तोड़ देता है। सांजी अपने हाथों से सूप को छूता है एंड फिर वो कहते हैं कि तुम उस कीड़े को निकाल के भी तो पी सकते थे। न्यूअल होता है तुम लोग अपनी औकात से ज़्यादा काम मत करो, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ एंड मैं ही कस्टमर हूँ यहाँ का। सांजी को बहुत गुस्सा आ रहा है एंड फिर वो बोलते हैं क्या पैसे तुम्हारी भूख को मिटा सकते हैं? मैं पूछ रहा हूँ क्या पैसे तुम्हारी भूख को मिटा सकते हैं? सांजी का गुस्सा बहुत तेज था एंड वो अपने पैरों को घुमा घुमा के उसको बहुत गंदी तरफ मारता है। वहाँ पे ज़ोरो वोरो आ जाते हैं और फिर देखते हैं कि खून वून पड़ा हुआ है ज़मीन पे सूप में। फिर हम रिफ्लेक्शन से ही पता चल रहा था कि वो कितने गंदा मारा होगा। सांजी उसे अच्छे से सबक सिखाता है कि अगली बार वो खाना वेस्ट ना करे। सांजी ये भी कहता है कि समुद्र में किसी शेफ को गुस्सा दिलाना एकदम अपनी मौत से गले लगाने की तरह है। सीन दोबारा शिफ्ट होता है एंड फिर हमारे चीफ उसको बहुत गलत तरीके से मार रहे थे लूफी को, एंड फिर भी लूफी अपना पड़ा हुआ था एंड वो 1 साल तक काम करने के लिए मना करता रहा। एंड यहीं पे अपना एपिसोड खत्म हो जाता है।